हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के पेपर को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को जो क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 12:30 और 2 बजे के बीच में आपका क्वेश्चन आया था। मीन सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को आज हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे इस पेपर को। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड सेंटेंस है। आपके इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है टू मेक अ मीनिंगफुल वन। पहले देखिए PQRS है, वेदर कंडीशंस अक्रॉस अ वास्ट ज्योग्राफिक द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्यू में दिया हुआ है स्केल एंड वेराइड टोपोग्राफी कॉम्प्राइजेज ऑफ अ वाइड रेंज। देखिए जो भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है फ्रेंड, तो द से दी लगता है उसमें, ठीक है। दी तो क्या हो जाएगा, दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्या है, दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया सबसे पहला सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो आपका देखिए क्यू कहाँ कहाँ है, बी में है और डी में है। ये दोनों आपका सी और ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या रखता है, कॉम्प्राइजेज ऑफ वाइड रेंज ऑफ। क्या करता है, रखता है, कॉम्प्राइजेज। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एस हो जाएगा, ठीक है। तो एस हो गया, तो क्यू के बाद एस देखिए यहाँ आ रहा है क्यू एस, और यहाँ क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है। तो ये खत्म हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, the climate of India comprises of wide range of scale and varied topography. The climate of India comprises of wide range of weather condition. ये हो जाएगा weather condition across a vast geographic scale and varied topography. तो आपका क्या हो जाएगा, B is the right answer. B आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द पेयर विच इज रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड इन द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। देखिए जिस तरह आर्मी के ग्रुप में लाके क्या बनते हैं, सोल्जर्स बनते हैं, उसी तरह म्यूजिशियंस का जो ग्रुप रहता है उसको क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड, ठीक है। बैंड इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, विच इंडियन वॉन द 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस। किसने जीता था नोबेल प्राइज, किसके लिए, पीस के लिए। तो इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, क्वेश्चन 4 का ए इज द राइट आंसर। कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में नोबेल प्राइज जीता था, किसके लिए, पीस के लिए। अभी कौन जीता है, अबी अहमद। अभी का बात करें तो अबी अहमद ने जीता है 2019 में नोबेल प्राइज फॉर पीस जीता है, ठीक है, 2019 में। इसे याद कर लीजिए, अबी अहमद, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if three numbers are in the ratio 2:3:5 and the twice their sum is 100, find the square of the largest of the three number। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, the three numbers are in the ratio, तो मान लीजिए 2x है प्लस 3x है प्लस 5x, सबको x मान लिए प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो सबको ऐड करें क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, एंड द ट्वाइस ऑफ देयर सम, इसका ट्वाइस मींस 2 × 10x, 10x का ट्वाइस इज 100। क्या है, 100 है, ओके। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, मीन्स 50 हो गया, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये क्या था, 5x था, तो 5x बराबर क्या हो गया, 5 × 5 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 में क्या बोले, जो नंबर आएगा उससे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 625, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज और आपको बताया, तो अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आ रहा है, मान लीजिए 45 है, 55 है, 65 है, इसका आपको निकालना होगा स्क्वायर, तो कैसे निकालेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट जो संख्या रहेगा ना, उसका स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब जैसे यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 4 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ना। तो 25 हो गया, समझे। जैसे अगर मान लीजिए 25 का निकालना है, तो 25 का 5 का क्या हो गया, स्क्वायर 25 हो गया। और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिख देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। तो उसको लिख देंगे 625। कितना आसान है, इस तरह से आप बना सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका बी हो गया, क्वेश्चन 5 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो WC बनर्जी जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर INC का बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो INC का फाउंडर जो था वो कौन था, A.O. ह्यूम थे। फाउंडर जो थे कौन थे, A.O. ह्यूम थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 ईयर at 20% per annum
इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो इसको निकालना है आपको। तो कैसे निकालिएगा, सी आई क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन और टी, ये हो जाएगा, ये निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इस पर आपको बैठा के निकाल लेना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम। क्या बोल रहा है, पर एनम। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। एक्चुअली यहाँ आपसे अमाउंट पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अमाउंट पूछ रहा है, इसमें आपको माइनस नहीं करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, P1 प्लस आर बटा 100 के पावर एन होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें बैठा लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। एक देखिए एक वॉल है, सीधा वॉल है, इस पे एक लैडर है, क्या है, लीन किया हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लैडर का जो लंबाई हो कितना है, 20 मीटर दे रहा है। ओके, और ये जो है एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर टच, मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बस ए बी आपको निकालना है। तो आप इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, मान लीजिए sin 30 अगर लगाते हैं, sin 30 तो इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। P क्या हो गया, ए बी हो गया, जो आपको निकालना है हाइट, और H हाइपोटेनस क्या हो गया, 20 हो गया। 2 से काट लीजिए, कितना बार में गया, 10 बार में गया। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर इज द राइट आंसर, आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राम सेड सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स ओनली डाउटर इन लॉ, हाउ इज सीता रिलेटेड। तो पहले एक दो चीज जान लीजिए फ्रेंड्स, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है परदादा होता है। क्या होता है, परदादा, इसे आपको याद रखना है, परदादा। ठीक है, ओनली सन्स डाउटर इन लॉ, डाउटर इन लॉ किसे कहते हैं, बहू को कहते हैं। किसे कहते हैं, बहू को डाउटर इन लॉ कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, राम कहता है सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर, मान लीजिए इसका परदादा, किसका परदादा, राम का परदादा, राम का परदादा है। ठीक है, अब तो इसका एक दादा हो जाएगा, यहाँ पे दादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके नीचे आएंगे तो इसके क्या हो गया, पापा हो गया। ठीक है, किसका, राम का, सबका रिलेशन राम के साथ है। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है, तो पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स के सन के ओनली डॉटर इन लॉ, मीन दादा के जो है ना बहू है, दादा की बहू कौन होगी, जो इसके पापा की पत्नी होगी। तो ये क्या होगी, बहू हो गई, या पत्नी कहें, अगर दादा के कहें तो बहू हो गई, और पापा के इसमें कहें तो पत्नी हो गई। ठीक है, और यही अगर राम के इसमें कहेंगे तो क्या हो जाएगी, राम के सेंस में ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका मदर हो जाएगा। ठीक है, मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्या है, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35 इफ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर वेयर टू कॉस्ट ₹1 लेस, देन द टोटल कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड, हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ क्लॉथ। आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, क्या कह रहा है, इन 2013 द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। 2013 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन थी, पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी। तो पहली वुमन प्रेसिडेंट थी पार्क ग्यून हाई थी। क्या थी, पार्क ग्यून हाई। अगर प्रेजेंट टाइम पे बात करें, प्रेजेंट टाइम पे कौन है, प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें अभी कौन है, तो ये है कौन, मून जाई इन। क्या नाम है, मून जाई इन नाम है, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बाबर के द्वारा। ए आंसर सही है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देखिए टू पोल्स ऑफ द हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड्स वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। देखिए दो क्या है, पोल है, एक है 15 मीटर का और एक है 20 मीटर का। यहाँ 15 मीटर हो गया और ये हो गया 20 मीटर। दोनों क्या है ना, एक ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, एक ग्राउंड पे क्या है, खड़ा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है, तो पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स क्या होगा, इसके ऊपर का जो डिस्टेंस होगा टॉप का, दोनों पोल के टॉप का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 12 मीटर, तो ये भी 12 हो गया, 20 में से 15 जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ 5 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, ये 144 और ये 5 हो गया 25, तो 169 मीन्स इसका क्या हो जाएगा, 13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 इज द
राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर इफ समीर इंट्रोड्यूस अकबर एज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर, समीर जो है और अकबर में क्या रिलेशन है, अकबर में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है। ठीक है, इफ समीर इंट्रोड्यूस अकबर एज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन। देखिए मैटरनल ग्रैंड मदर क्या हो गया, अकबर एज हिज मैटरनल। देखिए समीर की जो नानी है, इसकी नानी, समीर की नानी का जो इकलौता पुत्र है, इसका मामा लगेगा, किसका मामा लगेगा, और नानी का क्या लगा, इसका बेटा लगा, और इसका बेटा है अकबर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, कजन ब्रदर्स हो गया, कजन क्या हो गया, कजन हो गया दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर, कजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या दिया हुआ है देखिए, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट हेल्थ सर्वे पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आर लेस प्रोन टू लाइफस्टाइल डिजीज। देखिए क्या कह रहा है कि रिसेंट का जो हेल्थ सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो आदमी, पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे, जो आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करते हैं, आर लेस प्रोन, उनको कम क्या होती है, आदत होती है लाइफस्टाइल डिजीजेस की, लाइफस्टाइल क्या, बीमारियों की। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, मॉडरेट एक्सरसाइजेज इज एसेंशियल टू लीड अ हेल्दी लाइफ। क्या कह रहा है, मॉडरेट एक्सरसाइजेज इज एसेंशियल टू लीड हेल्दी लाइफ। क्या ये होगा, या सेकंड देखिए, एवरीवन विथ नो एक्सरसाइज ऑन देयर रूटीन सफर फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज। देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि एवरीवन, अगर सभी लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल डिजीज से ये करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। पहला हो सकता है मॉडरेट एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ये सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग चेस पीस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन बट किल्स इन अ क्रॉस डायरेक्शन। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेस पीसेस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है लेकिन जो है ना किल्स करता है, जो काटता है ना क्रॉस डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉन हो जाएगा, याद रखिएगा, पॉन इज द राइट आंसर। पॉन का अगर हिंदी बात करें तो इसे प्यादा कहते हैं हिंदी में, प्यादा। ठीक है, प्यादा का आप जानते हैं फ्रेंड, चलेगा सीधा, हमेशा चलता सीधा, लेकिन काटता क्या है, काटता तिरछा है, आपको पता है ना, जो आगे में आपके बोर्ड के होता है सब, यहाँ पे जो लाइन से होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्यादा कहते हैं, जो यहाँ पे बैठा रहता है, उसके पीछे आपका होता है, यहाँ पे होता है बिशॉप होता है, हाथी होता है, यहाँ पे ऊंट कहते हैं अगर हिंदी में कहें तो, यहाँ पे राजा रानी होता है, यहाँ पे घोड़ा होता है। ठीक है, तो आठ आगे क्या होता है, 8 प्यादा होता है, उसके पीछे आपका सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो है ना प्यादा जो है ना एक स्टेप चलेगा तो सीधा, लेकिन काटेगा क्या, तिरछा काटता है। यही पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द ओल्डेस्ट वाइल्ड फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन, कहाँ है, आसाम के डिगबोई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years, अमाउंट कितना है, 1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, अमाउंट टू ₹1290, व्हाट वाज द प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर क्या हो जाएगा, अगर देखिए 1200 है ना, 1200, तो 1200 का क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 600 जो हो गया सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर हो गया। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन 600 इज कितना हो गया, 1290 माइनस कर देंगे क्या, 1200 कर देंगे, यही हो जाएगा ना, 90 आपका क्या हो गया, 600 पे इंटरेस्ट हो गया, 90 क्या हो गया, 600 पे इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे बैठा के हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसका परसेंटेज कितना है। सिंपल इंटरेस्ट पे बैठाएंगे तो P इंटू R इंटू T/100 आपको पता है ऐसे हो जाता है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, किस पे, 600 पे आ रहा है। आपको रेट नहीं पता, रहने दीजिए। T आपको पता है कि कितना है 1 साल पे, तो 100 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 से काट दिए, 0 काटिए, 15 हो गया, 15 बार में 15 काट दिए 15, तो रेट बराबर कितना हो गया, 15% हो गया, 15% रेट हो गया। ठीक है, तो 15% रेट हो गया फ्रेंड्स। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना है, तो P इंटू 15/100 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, अब काट लीजिए, 15 चौक 60 हो गया, 40, और P बराबर कितना हो गया, 4000 आपका क्या हो गया, P हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या होता है, क्या चीज में से गलती है आपको ये बताना है फ्रेंड। तो साउंड वेव्स जो है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नहीं होगा, कि प्रेशर वेव्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा, कि मैकेनिकल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।